करते हैं बीजेपी संगठन की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। पवन साय की गाड़ी पर हमला हुआ है। डेंटिस्ट के पास डेंटल कॉलेज गए हुए थे पवन साय, लेकिन इसी बीच जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, उनकी गाड़ी पर किसी ने हमला किया। अब इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। तो देखिए, बीजेपी के नेता हैं और संगठन मंत्री हैं पवन साय, जिन पर हमला हुआ, लेकिन इधर से कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो राजधानी रायपुर से एक घटनाक्रम सामने आया जहां गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है, गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया। कानून व्यवस्था को लेकर दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास का पोस्ट भी इसी बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य घटना नहीं है, ये तेज ईमानदार एसपी को राजधानी की कमान सौंपी जाए, ये मांग की है गौरीशंकर श्रीवास ने। तो बीजेपी संगठन मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। राजधानी रायपुर से घटनाक्रम सामने आया जहां बीजेपी संगठन मंत्री पवन साय की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बताया जा रहा है कि पवन साय डेंटिस्ट से मिलने के लिए पहुंचे थे डेंटल कॉलेज, और उसी वक्त लौटते समय गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि जब ये हमला हुआ तब गाड़ी में मौजूद नहीं थे पवन साय। वहीं इस पूरी घटना पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, बीजेपी नेता पर हमला होता है तो कांग्रेस भी अब सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है राजनीति करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, ये मैं इस पूरी घटना को लेकर बताना चाहूंगा कि प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जो हैं वो अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचे हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये डेंटिस्ट है और उनका ड्राइवर वहां पर डॉक्टर के जो क्लिनिक है उसके सामने उतार कर वहीं पर एक पार्किंग है उसमें अपनी गाड़ी खड़े किया था, और उस दौरान जो है ये घटना हुई है। कहा यह जा रहा है कि गमला उनके कार के ऊपर गिरा है, लेकिन अब इस पर सियासत हो गई है। कांग्रेस को एक बैठे बुठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि यदि बीजेपी के संगठन प्रदेश महामंत्री के ऊपर इस तरीके की घटना होती है तो कांग्रेस इसे छोड़ने वाली नहीं है। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर पवन साय के कुशल क्षेम की कामना की, तो फिर वहीं उन्होंने उन्हें घेरा भी है। कांग्रेस बीजेपी को घेरते भी नजर आए और कहा है कि गमले से जानलेवा हमला कहीं भीतरी अंतर कलह तो नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये दीपक बैज कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ जो नेता है गौरीशंकर श्रीवास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्वीट किया और सीधे तौर पर उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं रायपुर एसएसपी को घेरा है और मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि रायपुर एसएसपी को बदलकर कोई जिम्मेदार एसएसपी यहां पर लाना चाहिए। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस घटना को बीजेपी के भी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो गंभीरता से ले रहे हैं और सीधे तौर पर एसएसपी के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना का अभी तक पूरी तरीके से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि घटना हुई कैसे और क्यों कार के ऊपर, जो उनके वाहन के ऊपर जो गमला गिरा वो जानबूझकर गिराया गया या फिर एक घटना थी उसके ऊपर लोगों के द्वारा। ये अभी जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो जा पाएगा कि ये घटना कैसे हुई है। हालांकि इस पर सियासत अभी चरम पर है। जी निश्चित तौर पर गौरव, जांच का विषय तो है ही, लेकिन अगर कोइंसिडेंस है, महज इस गमले का गिरना, गलती से गमला गिरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की साजिश है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और